हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट फंक्शंस ऑफ प्लांट हार्मोन्स। पिछले लेसन में मैंने आपको करवाया था फंक्शन ऑफ ऑक्सिन्स एंड फंक्शन ऑफ साइटोकाइनिन्स। आज हम करेंगे फंक्शन ऑफ अनदर हार्मोन दैट इज़ गिबरलिन्स। गिबरलिन्स जो है सबसे पहले एक जापान के बोटेनिस्ट थे कुरोसावा इन 1938 उन्होंने डिस्कवर किया था और ये प्लांट सेल के प्लास्टिड्स में पाए जाते हैं। गिबरलिन्स साइटोकाइनिन्स और ऑक्सिन्स की तरह कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। गिबरलिन्स जो हैं ये वो हार्मोन्स हैं जो सेल इलांगेशन को स्टिमुलेट करते हैं, मतलब सेल इलांगेशन को इनिशिएट करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं और प्लांट को लंबा होने में हेल्प करते हैं। इनके कुछ दूसरे रोल्स हैं। ये टहनी को लंबा होने में यानी कि स्टेम इलांगेशन में, अगर कहीं हम सीड मिट्टी में डालते हैं तो उनको उगने में, कोई पौधा लगा हुआ है तो उसको फूल नहीं निकल रहे हैं तो गिबरलिन्स का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें फ्लावरिंग हो जाती है। और अगर कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो पकते नहीं हैं तो अगर गिबरलिन्स का इस्तेमाल किया जाए तो फ्रूट राइपनिंग में भी हेल्प मिलती है। दूसरा, आपने देखा कुछ हार्मोन्स सीड डॉर्मेंसी करते हैं, मतलब कि सीड को उगने नहीं देते हैं, लेकिन गिबरलिन्स अगर हम यूज़ करेंगे तो उसकी डॉर्मेंसी टूट जाती है, वो बीज अंकुर जाता है, वो उस जर्मिनेट हो जाता है, वो उसमें बीज से पौधा फूट जाता है। गिबरलिन्स की कुछ एग्जांपल हैं जैसे GA1, GA2, GA3 एंड सो ऑन। बहुत से ऐसे हैं। गिबरलिक एसिड इनमें सबसे ज़्यादा जो है वाइडली स्टडीड है और तकरीबन अभी तक 70 गिबरलिन जो हैं आइसोलेट हो चुकी हैं। डियर स्टूडेंट्स, 5 हार्मोन्स की हमने बात की थी। उन 5 में से 3 ग्रोथ सपोर्टर हैं और 2 जो हैं वो ग्रोथ सप्रेसर है, वो ग्रोथ को रोकते हैं। तो अभी हम जो करने जा रहे हैं वो ग्रोथ इनहिबिटर है, वो ग्रोथ को रोकता है, जैसे एब्सिसिक एसिड जिसको शॉर्ट करके ABAP बोलते हैं। इसकी सबसे पहले जो है डिस्कवरी 1963 में हुई थी। ये जो है ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है, मींस इट प्रोमोट्स डॉर्मेंसी ऑफ द सीड्स एंड बड्स, और ये स्टोमेटा को क्लोज कर देता है, मींस जो वाटर लॉस होता है पौधे से लीव्स के स्टोमेटा के थ्रू, उसको ये रोक लेता है। इट मींस इट कंट्रोल्स द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। दूसरा, ये लीफ फॉल में हेल्प करता है। अगर एब्सिसिक एसिड ज़्यादा पौधे में तैयार हो जाए तो लीफ येलो होकर गिरने लगते हैं। और दूसरा, इनका ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है वो क्या है कि ये टहनी को डॉर्मेंट कर देते हैं, उगने नहीं देते हैं, लेकिन रूट को नहीं कुछ करते हैं, रूट उगते ही रहती है। दूसरा, ये जीन ट्रांसक्रिप्शन जो है उसको भी इंड्यूस करती है और इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये ऐसे रेस्पॉन्स पौधे में पैदा करती है अंडर द स्ट्रेस कंडीशन। स्ट्रेस कंडीशन पौधे में क्या होगी? मान लो उसको पानी की दिक्कत है, मान लो उसको कहीं फूड नहीं मिल रही है, मान लो उसको कहीं ना कहीं, मतलब कहीं ना कहीं जो उसको किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है, तो उस वक्त ये ABA हार्मोन बनता है, इसलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जा सकता है, विच हार्मोन इन द प्लांट इज कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन। तो नेक्स्ट है इथाइलिन हार्मोन। इथाइलिन जो है थ्रू आउट लाइफ जो है पौधे में पाया जाता है और ये फ्रूट की राइपनिंग में और ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स में हेल्प करता है, और लीफ के जो कट लगते हैं एब्सिजन जिसको कहते हैं उसमें हेल्प करता है। और साथ में ये अगर ज़्यादा हो जाए तो पौधे में फीमेल फ्लावर्स ज़्यादा बनते हैं इंस्टेड ऑफ मेल फ्लावर, तो ये भी उसकी एक यूनिकनेस है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने आपको ये मतलब हार्मोन सारे ही करवा दिए। ऑलमोस्ट ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि चैप्टर नंबर 6 एंड 7
दैट इज़ लाइव प्रोसेस एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आप अच्छी तरह से जो है इसकी रिवीजन करते जाएंगे, बढ़िया तरीके से याद करेंगे, ताकि एटलीस्ट आपके 2 चैप्टर्स तैयार हो जाए। थैंक यू वेरी मच।